ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के दूसरे अध्याय का जो समापन हुआ, इसके बाद ये गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें अर्जुन जो है वो कह रहे हैं भगवान से, अर्जुन उवाच कि जायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किं कर्मणि घोरे मान् योगयसि केशव। जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दनः तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। जायसी यानी श्रेष्ठ, चेत यानी यदि, कर्मणा यानी कर्म की अपेक्षा, ते यानी आपको, मता यानी मान्य है, बुद्धि यानी ज्ञान, जनार्दन यानी है जन जन की आत्मा और माया से परे प्रभु, तत् यानी तो फिर, किम यानी क्यों, कर्मणि यानी कर्म में, घोर यानी भयंकर, माम यानी मुझे, नियोज से लगाते हैं। केशव है केशव। ये केशव शब्द है, ये बहुत प्यारा है, और ये जनार्दन शब्द है, ये बहुत प्यारा है। इसके अर्थ में भी बताता हूं, पहले इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं कि हे केशव, हे जनार्दन। यदि आपको ये मालूम है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म में आप क्यों लगा रहे हो? तो फिर तो सीधा सीधा मुझे ज्ञान करा दो और मुझे मुक्त कर दो, है ना? ये अर्जुन कह रहा है। और ये जो केशव शब्द है, इसका मतलब है कि भगवान की मौजूदगी अगर न हो तो ये सारा संसार तुम्हारा शव के समान है। शव यानी मुर्दा है। अगर कोई चेतनता है, अगर कोई चेतना है, अगर कोई कॉन्शियसनेस है, अगर कोई अवेयरनेस है, अगर कोई एक्टिव पावर है, अगर कहीं उनके होने से ही जीवन है, अगर जीवन है तो जीवन उन्हीं के कारण है। इसलिए केशव शब्द बहुत गहरा है। के धन शव, जीवन शव के समान है अगर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर न हो। कितनी बड़ी दया है उनकी। आपको पापी नहीं देखते, आपको पुण्य नहीं देखते, आपको गोरा नहीं देखते, आपको काला नहीं देखते, आपको गरीब नहीं देखते, आपको अमीर नहीं देखते, आपको जाति नहीं देखते, आपकी कुजाति नहीं देखते, आपको भारतवासी नहीं देखते, आपको चाइनीज नहीं देखते, आपको अमेरिकन नहीं देखते, आपको इटालियन नहीं देखते, आपको बेल्जियम वाला नहीं देखते, आपको ऑस्ट्रेलियन नहीं देखते, आपको फिजियन नहीं देखते, आपको श्रीलंकन नहीं देखते, आपको हिंदू नहीं देखते, आपको मुसलमान नहीं देखते, आपको सिख नहीं देखते, आपको ईसाई नहीं देखते, आपको पारसी नहीं देखते, आपको यहूदी नहीं देखते, आपका कुछ भी नहीं देखते और आपको जीवन दे रहे हैं। हाँ, आप लड़े चले जा रहे हो फोकट की बातों में। आपकी मूर्खता की हद हो गई, लेकिन भगवान की कृपा की हद नहीं हुई। आपकी मूर्खता की हद हो गई है। आपको परमात्मा ने जीवन दिया, अब नहीं तो शव है, आप शव थे और शव हो जाएंगे। लेकिन आपको परमात्मा ने जीवन दिया, लेकिन आपने जीवन का कितना दुरुपयोग किया, कितना बर्बाद किया है। आपने जीवन को खेमों में बांटा, संप्रदायों में बांटा, जाति में बांटा, धर्मों में बांटा, देशों में बांटा,
आप व्यर्थ के चीजों में लड़े जा रहे हैं। आपने आपको ये पृथ्वी दी थी, कितनी सुंदर पृथ्वी है, यहाँ आप इसको स्वर्ग के समान सुंदर बना सकते थे, लेकिन आपने नरक के समान इसको ज्वलनशील बना दिया है। व्यर्थ की बातें, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है, उनके लिए आप इतना अमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हो। कल्पना के चित्र लोग आपके दिमाग में भर देते हैं, सपने आपको दिखा देते हैं, और आप उन सपनों को सच्चा मान के उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। आपको लोग सपना दिखाते हैं और आपने शरीर में बम बांध के और आप मानव बम बन जाते हो। आपको कोई सपना दिखा देता है और आप अपने ही हाथ से और अपने ही भाइयों का कत्ल करते हो और आप खुद भी मर जाते हो। आपको कोई सपना दिखा देता है और आप इस पृथ्वी में देशों की सीमाओं की रेखाएं बांध देते हो। आपको कोई सपना दिखा देता है और आपके दिमाग में मानदंड फिट कर देता है। आप किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को उच्च वर्ग, किसी को कुलीन वर्ग, किसी को निम्न वर्ग, ऐसा समझकर आप इस दुनिया में घृणा फैला रहे हो। यह है केशव का अर्थ है। भगवान केशव का मतलब है परमात्मा ने सबको एक सा सामर्थ्य, एक सी ताकत, एक सा प्रेम, एक सी मौजूदगी, एक सी आत्मा, एक सा ज्ञान, एक सा प्रकाश सबको प्रदान किया है। यह है केशव। और जनार्दन का मतलब यह है कि जो जन जन में निवास करके और जन जन के अंदर जो जानने वाला तत्व है, वह तत्व है जनार्दन, क्योंकि वह माया से परे है। जन धन अर्दन, जन तो माया में है लेकिन वो माया से परे है। कहते ना कि तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है, और मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो यह है जनार्दन। माया एक सेकंड में छुड़ा सकते हैं वो, किसी की भी चाहे तो, या इस पर वो कृपा कर दें, उसकी एक सेकंड में माया छूट जाएगी। ऐसे सद्गुरु सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप अनंत ब्रह्मांड नायक, अनंत आकाश गंगाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण महाभागवत, उनके पवित्र चरणों में अंतःकरण की इस युति को लेकर, क्योंकि जीव के पास अंतःकरण है, इस युति को लेकर उनके युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आज गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक प्रारंभ कर रहा हूं। भगवान से प्रार्थना है कि मेरे मुख से जो भी वाणी निकले वो ज्ञान के लिए एकदम सटीक और मेरे जिज्ञासुओं के लिए एकदम लाभ देने वाली होना चाहिए। तो जो अंतःकरण में जीने वाला जो व्यक्ति है, जिज्ञासु है, वो अर्जुन, वो युद्ध से बचना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाने से बचना चाहता है, जैसे आलसी आदमी ऑफिस जाने से बचना चाहता है, जैसे कोई आदमी काम करने से बचना चाहता है, मेहनत करने से बचना चाहता है, शॉर्टकट ढूंढना चाहता है, रातों रात अमीर होना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, ऐसे ही वो युद्ध से बचना चाहता है। उसकी आसक्ति थी अपने कुटुंबीजनों में, रिश्तेदारों में, दादा काका आदि में। और भगवान ने जब उसको सांख्य योग, ज्ञान योग, है ना, निष्काम कर्म योग, है ना, और कर्म योग, ये सब उसको सुनाया, तो वो सुनकर उसके मन ने एक चालाकी की, अर्जुन के मन ने एक चालाकी की। उसने क्या चालाकी की? उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है, भगवान की आज्ञा थी कि युद्ध कर, परंतु तो अर्जुन ने सोचा कि यार युद्ध नहीं करे और ज्ञान योग में चले जाएं और युद्ध मुद्दे से हट जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके जो मन ने चालाकी की, उसने ये आनाकानी की। ये श्लोक इस श्लोक में परिलक्षित होता है। इस श्लोक में उसकी अर्जुन की आनाकानी पता लगती है। अनजाने में वो भगवान को सुंदर नामों से संबोधित करता है, उसको यही नहीं पता कि जिन नामों से वो संबोधित कर रहा है उनके अर्थ कितने गहरे हैं। उन नामों का गूढ़ार्थ और महिमा को वो तो जानता नहीं, फिर भी वो जनार्दन
और केशव ऐसे नामों से भगवान को संबोधित करता है, जो जन जन के अभिमान के सिर पर पैर रख के और सबका आत्मा है, ऐसे आत्मा स्वरूप भगवान जनार्दन को, जो माया से परे हैं, उनके प्रकाश को तो वो जानता नहीं, केवल उसे माया की भ्रांति होती है। और भगवान ने ज्ञान की श्रेष्ठता बताई, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान तो तब होगा ना जब हम अपने जीवन में समता ला पाएंगे, संतुलन ला पाएंगे, जागरण की उस अवस्था तक ले जाएंगे अपने आप को। परंतु अर्जुन कहता है कि भगवान, जब इस ज्ञान की इतनी महिमा है और ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, तो आप फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? ज्ञान ही करा दो अब तो। ऐसे साधक ज्ञान के मार्ग से सहज मुक्ति पाकर अपने स्वरूप में समा जाता है, समाहित हो जाता है। तो प्रभु सीधा सीधे मुझे ज्ञान करा दीजिए, और मेरे अंदर जो भयानक कौरवी वृत्तियां जो कांव कांव कर रही हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो मेरे शरीर को जन्म जन्मांतर से नोच नोच के खा रही हैं, मेरा इनसे चेतनागत संबंध हो गया है। मेरी चेतना इससे गड्ढमड्ढ हो गई है, मेरी चेतना में संग दोष आ गया है। इसके कारण मैं जीव अवस्था में भोगों में रस ले रहा हूं। आप मुझे इन कौरवों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से युद्ध क्यों करा रहे हैं? जब आपका ज्ञान मात्र श्रेष्ठ है और समर्थ है, तो आप मुझे ज्ञान करा दीजिए। देखो, ये बदमाशी हर साधक के मन में आती है। जो अर्जुन के मन में आ रही है ना चालाकी, ये हर साधक के मन में आती है। तो अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे ज्ञान करा दो, तो मैं तीनों शरीर से पार हो जाऊं और अपने आत्म रूप में स्थित हो जाऊं। और जैसे दूसरे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, ऐसे अर्जुन भी शॉर्टकट ढूंढ रहा है और जल्दी से जल्दी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसे लंबे समय की साधना ना करना पड़े, है ना? वो लंबे समय साधना नहीं करना चाहता। अब भगवान तो क्या है? वो तो सर्वात्मा है, उनके होने में सबका होना है ना? इसका यह सूचक है कि भगवान सारी जीवों की चेतना है और सबको जीवन देते हैं, है ना? जैसा मैंने बताया कि केशव के बिना यह जगत जड़ है, चेतनाहीन है, निर्जीव है और सब तुच्छ है। केशव के सामने सब तुच्छ है। इस श्लोक से यह बोध होता है कि सद्गुरु जो है आपकी जीवन ऊर्जा का स्वामी है। सद्गुरु है, वो जीव का मालिक है। वह चाहे जैसे आपको नियोजित करे, जहां वो उचित समझेगा वहां आपको वो नियोजित करेगा। यदि आप उसमें मीन मेख निकालते हैं और आप उसमें अपनी चॉइस रखते हैं, या आप उसमें अपना खुद की इच्छा से कुछ बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूं, तो ये तो आप सद्गुरु के नियोजन में, सद्गुरु की योजना में, सद्गुरु का जो रोड मैप है उसमें आप गड़बड़ी डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब कभी सद्गुरु अपने शिष्य से कुछ बात कहता है तो शिष्य अपना अंतःकरण खड़ा करता है, और अंतःकरण खड़ा करके क्यों बोलता है, क्यों बोलता है, सद्गुरु के सामने क्यों नहीं बोलता? आप अपने बॉस के सामने क्यों बोलते हो क्या? आप कोई नौकर अपने मालिक के सामने क्यों बोलता है क्या? या तुम्हारा जीवन में किसी से प्रेम होता है, पत्नी से या किसी से, तो तुम उसकी बात को कितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हो, क्यों बोलते हो क्या? एक अकेले सद्गुरु के सामने ही जिज्ञासु बहुत गड़बड़ करता है और इसी कारण से वो बहुत घाटे में रहता है। आप संसार के लोगों को अपना दिल देते हो, प्रेमिका को दिल देते हो, दुनिया के दोस्तों को दिल देते हो, लेकिन सद्गुरु के सामने दिमाग लगाते हो। यही आपकी बहुत बड़ी भूल है।
संसार को दिमाग से जीना चाहिए और सदगुरु के सामने दिल लगाना चाहिए। तो ये अर्जुन जो है ये पूछ रहा है क्यों? ये तो इस बात का द्योतक है कि कोई है जो आपके अंदर सदगुरु की सत्ता का विरोध कर रहा है। अर्जुन तो माध्यम है भैया, ये तो प्रश्न सब आप सबका है। आपको कर्म में धीरता यानी भयंकरता लगती है, घोरता, कर्म में आपको घोरता लगती है। जब सारा जगत ही मिथ्या है तो क्या घोर और क्या अघोर? जब सब कुछ सपना है तो आपको जीवन मिला है, तो उसमें आप इस कर्म योग को अपना कर जागते क्यों नहीं हो? मैंने पिछले सूत्रों में भी कहा कि कर्म तो अवश्यंभावी है, आप कर्म से बच नहीं सकते। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप कर्मों के कर्तापन से हट सकते हो, आप कर्म में जाग सकते हो। आप अगर हट जाए तो कर्म भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। आप कर्म का मूल्य नहीं बल्कि मूल्य आपके होने का है। कर्म का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो आपके होने का है भैया। एक माँ भोजन बनाती है तो भोजन बनाने का मूल्य नहीं है, माँ के भोजन बनाने का मूल्य है। एक पत्नी पति के साथ बैठती है तो बैठने का मूल्य नहीं है, पत्नी के प्रेम का मूल्य है। इसी तरह से सारे जगत के अंदर कर्म का मूल्य नहीं है, बल्कि कर्म में परमात्मा के होने और उसमें निर्लिप्त रहने का मूल्य है। तो अगर आप कर्तापने में हट जाएं और आप कर्म से हटकर और कर्ता के दृष्टा होकर साक्षी हो जाएं, तो कर्म आपको विचलित नहीं कर सकेंगे, है ना। आप अपने अमर तत्व में बिना सद्गुरु के जाग नहीं सकते। बिना सतगुरु की आज्ञा पालन किए बिना आप इस अमर तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन ने आपकी आंखें खोल दी हैं। अर्जुन एक माध्यम है। ज्ञान और कर्म पक्षी के दो पंख हैं। एक पंख कट जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता। भूखे भजन न होए गोपाला, कर्म भी करना होंगे और साथ में ज्ञान भी प्राप्त करना होगा। इस देश की दुर्दशा जब से प्रारंभ हुई है, जब से इस देश का ज्ञानी दान दक्षिणा पर निर्भर हो गया। पहले इस देश का ज्ञानी किसी की दान दक्षिणा पर निर्भर नहीं रहता था। वशिष्ठ विद्यालय चलाते थे, ज्ञान का विद्यालय चलाते थे, जिज्ञासुओं को पढ़ाते थे। विश्वामित्र शस्त्र विद्या सिखाते थे, संदीपनी विद्यालय चलाते थे, कणाद वैज्ञानिक थे, अनुसंधान करते थे। जब इस देश का सन्यासी कुछ करता था कबीर जैसा, कबीर झुलाए थे और चद्दर बुनते थे, रविदास जूते बनाते थे, कुंभा कुमार घड़े बनाते थे, नामदेव संत जो है वो कपड़े सिलते थे। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने इस दुनिया को ये दिखाया है कि संत होना कोई निठल्ला होना नहीं है। आप समाज के अंदर परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और साथ में आप अपने भोजन की व्यवस्था अपने स्वयं के पुरुषार्थ से आप कर सकते हैं, है ना। तो आपकी जो आंखें खोल दी हैं अर्जुन ने, उसने पूछा है कि मुझे कर्म में क्यों लगाते हो। उसका उत्तर जब मिलेगा तो ये सारा संसार लाभान्वित होगा। जैसा हमने कहा कि ज्ञान और कर्म एक पक्षी के दो पंख हैं। अगर दोनों में सामंजस्य नहीं होगा तो वो परमात्मा के आकाश में उड़कर और जागरण की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, यदि तुम ध्यान करते हो, यदि तुम जिज्ञासु हो, यदि तुम परमात्मा के प्रेमी हो, तो तुम्हें अपने और अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था स्वयं करना होगी।
तुम ये मत सोचो कि तुम अपने परिवार, अपनी भोजन और अपने व्यवस्था के लिए समाज पर अवलंबित रहो। ऐसे करने पर निठल्ले लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी, है ना। इसलिए हमारा प्रत्येक सन्यासी, जैसे वेदांतानंद मेडिकल स्टोर चलाता है, चिन्मयानंद रेलवे में नौकरी करता है, कैलाशानंद रेवेन्यू में नौकरी करता है, हमारा प्रत्येक सन्यासी कर्म करता है और फिर ध्यान करता है ना। इसलिए ध्यान और कर्म, ज्ञान और कर्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न तो कर्म करने से आप रुक सकते हो, न तो श्वास लेने से आप रुक सकते हो, न आप भूखे रह सकते हो। आपको भोजन की आवश्यकता होगी, वस्त्र की आवश्यकता होगी, रहने को जगह की आवश्यकता होगी। कब तक आप समाज से भीख मांग कर ये सब इकट्ठा करेंगे, है ना। इसलिए आज के प्रवचन का यह सार है कि हमें ज्ञान और कर्म दोनों पर ध्यान देना चाहिए और हम इतने सक्षम हो सकें कि हम इतना अच्छा कर्म करें कि हमारे कर्म से समाज, राष्ट्र या पृथ्वी ये लाभान्वित हो। हमारे ज्ञान से लोगों को शांति, प्रेम और आनंद प्राप्त हो और हम हमारे सद्गुरु के इस पावन मिशन में जुड़ सकें और हम इस पूरे संसार में इस ध्यान के को एक आंदोलन बनाकर इस पूरे विश्व को एक शांति के स्थान पर खड़ा कर सके, न कि अशांति, खून खच्चर, है ना, न कि परमाणु बम, न कि बैलिस्टिक मिसाइल, न कि कोई विमान को मिसाइल से गिराना, न कि कहीं किसी व्यस्त बाजार में बम विस्फोट करना। इस तरह के अशांति के जो हिंसा के कर्म हैं, ये कभी किसी धर्म के साथ जुड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा धर्म यह है कि आज मनुष्य जाति कैसे शांत हो, कैसे आनंदित हो, कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य और प्रेम से रह सके। गीता यह उपदेश देती है। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम।